कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी न ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी ही अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। आज की लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 के मंजरी से पाठ 5 अपराजिता। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कठिनतम स्थिति में भी मनुष्य अपने साहस, धैर्य और निरंतर कोशिश से प्रगति कर सकता है। चंद्रा एक विकलांग लड़की थी। उसे बचपन में पोलियो हो गया था। इससे उसका गले से निचला भाग बेजान हो गया था। चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक सर्जन से 1 वर्ष तक चंद्रा का इलाज करवाया, जिससे उसकी ऊपरी धड़ में हरकत आ गई। निचला धड़ बेजान ही रहा। माँ ने उसे सहारा देकर उठना बैठना सिखाया। चंद्रा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। 5 साल की आयु में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। माता ने पूरी लगन से उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बड़ी ही मिन्नतें करने के बाद चंद्रा को बेंगलुरु के माउंट कार्मेल में प्रवेश मिला, क्योंकि स्कूल की मदर ने चंद्रा की माता से कहा था, कौन आपकी पुत्री को व्हीलचेयर में क्लासरूम में घुमाता रहेगा। लेकिन श्रीमती टी सुब्रमण्यम कई वर्ष तक अपनी बेटी को स्वयं क्लासरूम में घुमाती रही। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसे स्वर्ण पदक मिले। प्राणी शास्त्र में एमएससी किया, जिसमें चंद्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में 5 साल तक शोध कार्य किया। अंत में उसे विज्ञान में डॉक्टरेट मिल गई। इतना सब कुछ होने पर भी डॉक्टर चंद्रा ने कविताएं लिखी, जिनमें उसकी उदासी का चित्रण हुआ था। उसने लेखिका को अपनी कढ़ाई बुनाई के नमूने भी दिखाए। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली चंद्रा पहली अपंग बालिका थी। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्र की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी। पुत्र की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों। अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेड़ी,
मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो ये था अपराजिता पाठ का सारांश। इस पाठ की लेखिका हैं गौरा पंत शिवानी। गौरा पंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 ईस्वी को राजकोट गुजरात में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने सम्मान सहित बीए ऑनर्स उत्तीर्ण किया। इनकी संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि रही। इन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख हैं। कृष्ण कली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, श्मशान चंपा, कैंजा, यात्रिक आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 21 मार्च सन 2003 में हुई थी। शब्दार्थ: अपराजिता, जो हारी न हो, विलक्षण, अद्भुत, विच्छिन्न, अलग किया हुआ, अभिशप्त, शाप से ग्रस्त, काया, शरीर, नियति, भाग्य, आघात, चोट, देवांगना, देवी या अप्सरा, मेधावी, बुद्धिमान, नूर मंजिल, लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल, उत्फुल्ल, प्रसन्न, विषाद, उदासी या दुख, उत्कट, प्रबल, जीविशा, जीने की इच्छा, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, औषध अनुसंधान संस्थान, माइक्रोबायोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, बायोडाटा, जीवन विवरण और उपलब्धियों का लेखा जोखा, फेलोशिप, शोध छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, कंठगत, गले में अटके हुए, पटुता, निपुणता, यातनाप्रद, कष्ट देने वाला, पक्षाघात, लकवा रोग, सर्वांग, सारा अंग या पूरा भाग, अचल, निष्क्रिय, अभिशाप, बड़ा साप, आर्थोपेडिक, हड्डियों से संबंधित उपचार, इलाज, जिरह वक्तर, लोहे की कड़ियों से बना हुआ कवच, क्षत विक्षत, बुरी तरह घायल, आभा मंडित, तेज से भरा हुआ, लेदर, चमड़ा, उल्लास, उमंग, खुशी, पोलियो। यह एक संक्रामक रोग है जो अधिकतर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। यह शरीर के किसी अंग को अपाहिज कर देता है। इससे बचाव का एकमात्र तरीका है कि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो अभियान के हर चक्र में पोलियो की 2 बूंद दवा अवश्य पिलाई जाए। 2 बूंद जिंदगी की। अब आपकी बारी। आपके आसपास यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने किसी कार्य में विशेष सफलता अर्जित की हो, तो उनकी दिव्यांगता का कारण और सफलता के बारे में चर्चा कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में कम से कम 200 शब्दों में लिखें और हमें व्हाट्सएप करें। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।